अब इस दुनिया में नहीं रहे बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत के जट अमला पगला दीवाना ही मैन धर्मेंद्र सिंह देवल। धर्मेंद्र सिंह देवल एक महान एक्टर थे। धर्मेंद्र देवल का बीते दिन 24 नवंबर 2025 को उनका निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहिवाल गांव में एक जाट सिख परिवार में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर में हुआ। उनका पुश्तैनी गांव डांगो पखोवाल तहसील राजकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहिवाल गांव में बिताया और लुधियाना के गांव ललतो कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक की परीक्षा पास की और उनकी बुआ का शहर वही था। जिनका बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे। आतंक के दौरान लुधियाना में ही फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। 10 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र देओल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर बताया कि डॉक्टर उनकी लगातार देखभाल कर रहे हैं। उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा और देश भर से कलाकारों, नेताओं और प्रशंसकों ने उनके ठीक जल्द होने की कामना भी किया। 11 नवंबर 2025 अगली सुबह सोशल मीडिया कुछ अन्य न्यूज़ चैनलों पर अचानक ये झूठी खबर फैलने लगी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। कई जगह बिना पुष्टि के इस बात को प्रसारित भी किया गया और यह अफवाह तब और फैल गई जब कुछ बड़े नेताओं ने, कलाकारों ने भी गलती की श्रद्धांजलि पोस्ट कर दी। बाद में हेमा मालिनी और ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि धर्मेंद्र अभी जीवित हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और इसी महीने 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया। ये हिंदी सिनेमा जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि एक युग का अंत हो गया। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा के पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में पहली बार उन्होंने काम किया। 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी और 1960 और 1967 के बीच कई फिल्मों में उन्होंने रोमांटिक अभिनय किया और उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962, बंदनी 1963, दिल ने फिर याद किया 1966 में काम किया और फिल्म दुल्हन एक रात की जो 1967 में आई उसमें भी थे शामिल, और माला सिन्हा के साथ अनपढ़ 1962 में फिल्म आई और पूजा के फूल 1964 और बेहरीन फिर भी आएगी 1966 और आंखें 1968, आकाशदीप 1965 और नंदा के साथ और शादी 1962 में फिल्म आई। आई मिलन की बेला 1964 में आई सैरा बानो के साथ, जिसमें दूसरी लीड में थे लेकिन नकारात्मक पहलू के साथ, और रेशम की डोरी जो 1974 में आई। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई और 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा किया, जिनमें मैं भी लड़की हूँ 1964 में आई फिल्म, काजल 1965, पूर्णिमा 1965, फूल और पत्थर 1966 और मझली दीदी 1967, चंदन का पालना शामिल था 1967 और बहारों की मंजिल 1968 में फिल्म आई। और 1960 के दशक में उन्होंने मीना कुमारी के साथ फिल्में बनाई, लेकिन मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच अफवाह फैला कि दोनों में कुछ
अंतरंग संबंध है, लेकिन मीना कुमारी ने उस समय के लिए एक लिरिस्ट में खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की, और फूल और पत्थर जो 1966 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली उस समय फिल्म बनी, और उसके बाद उन्होंने कई फिल्में में काम किया। उनको 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उनको पुरस्कार मिला। उन्होंने मिलन की बेला, आया सावन झूम के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जीवन मृत्यु, जिसके गाने बेहद मकबूल हुए। आपको याद है फिल्म जीवन मृत्यु, जिसमें वो सावन का गीत प्रेम की गली में हम, ये गाना हिट हुआ। ब्लैकमेल, कब क्यों कहाँ और कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में की, और 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर नामांकन मिला। रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1975 तक एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही और बाद में उनकी पत्नी बनी। इस जोड़ी ने राजा जानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन में जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आज़ाद और शोले सहित कई फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म शोले जो 1975 में आई, रमेश सिप्पी की कल्ट फिल्म थी और बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत की एक कल्ट फिल्म के तौर पर जानी जाती है फिल्म शोले। और शोले में उन्होंने बीरू की भूमिका निभाई, और बीरू और जय की दो दोस्तों की कहानी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र देओल थे। और इस फिल्म के वजह से वो एक स्टारडम हासिल किया और एक बड़े एक्टर के तौर पर चारों तरफ उनका नाम हुआ, और वो कभी रुके ही नहीं। 1980 और 90 का दशक धर्मेंद्र का एक्टिंग का एक अलग दौर था, क्योंकि वो रोमांस जो 60 और 70 का था उससे अलग हटके मार धाड़ एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू किया। धर्मेंद्र ने कई ऐसी मार धाड़ फिल्मों में काम किया जिनमें धर्मवीर, चरस, आज़ाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून, मैं इंतकाम लूँगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत शामिल है, और कोहराम, राज तिलक, राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू, राजपूत, धर्म और कानून में काम किया। 1986 में उनकी कई फिल्में आई जिनमें मोहब्बत की कसम और जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग द ट्रेन, ये सभी फिल्में आई। सीतमगर, प्रोफेसर, प्यारेलाल और सूरमैन भी फिल्म आई। उनको काफ़ी मकसद भी करना पड़ा, इतना आसान नहीं था फिल्मों में काम करना, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए हिंदी सिनेमा जगत में एक मुकाम बनाया और एक हीरो के तौर पर वो जाने गए। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया जिनमें कई सहयोग रहा। 1960 से 1991 तक दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ उन्होंने सफ़र शुरू किया और कई फिल्मों में वो दिखाई दिए। 300 से ज़्यादा फिल्मों में वो काम किए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दो बेटों यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल के फिल्मों के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही फिल्म बेताब जो 1983 में फिल्म आई उसमें सनी को पहली बार कास्ट किया, और फिल्म बरसात जो 1995 में फिल्म आई, बॉबी देओल के साथ उन्होंने उसे दोबारा काम करवाया। 2005 में उनके भतीजे अभय देओल और शतकम 1969, कब क्यों और कहाँ 1970 जैसी फिल्मों के वो प्रस्तुतकर्ता भी थे। तो कुल मिलाकर उनका जीवन बहुत सादापन रहा और राजनीति में भी सक्रिय रहे। धर्मेंद्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2004 से 2009 तक राजस्थान में बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय सांसद के रूप में कार्य किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो 2011 में धर्मेंद्र लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट की तीसरी श्रृंखला के पुरुष जज के रूप में साजिद खान की जगह लिया
और 29 जुलाई 2011 को इंडियाज गॉट टैलेंट ने धर्मेंद्र के साथ नए जज के रूप में कलर्स पर प्रसारित किया और पिछले 2 सीजन की शुरुआत रेटिंग को पार कर गया। कुल मिलाकर धर्मेंद्र का जीवन जैसा उनका व्यक्तित्व था, जिस मिट्टी में वो जन्मे उसी में अंत तक रहे और फार्मा हाउस पर जाकर उन्होंने अपना अंतिम दिन गुजारा। जब बीमार हुए तो हॉस्पिटल में आए, लेकिन उन्होंने दम अपने भूमि निवास पर ही तोड़ा। ये बहुत अलग उनका जीवन रहा है। 1983 में धर्मेंद्र एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की और विजेंता फिल्म्स के नाम से वो उनका बैनर जाना जाता रहा और 1983 में रिलीज हुई अपने उद्यम बेताब विजेंता फिल्म्स के जरिए उन्होंने अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च किया और फिल्म साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म उस समय बनी और 1990 में एक्शन फिल्म घायल का निर्माण उसी फिल्म के तहत बैनर के तहत किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी जानते हैं धर्मेंद्र देओल कौन थे और आज लाखों करोड़ लोगों के दिलों में वो अब यादों के हिस्से बनकर रह गए हैं। उनकी फिल्मों को हम सभी मिस करेंगे। तो हमने आपको बताया आज इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में धर्मेंद्र सिंह देओल के जीवन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।